नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ रेनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पंजाब के राजपुरा में आयोजित सैनी समाज के विशाल महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने सैनी समाज के इतिहास, संघर्ष, त्याग और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की सराहना करते हुए कहा कि समाज शिक्षा, कृषि, रक्षा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहा है। सीएम सैनी ने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए सैनी समाज वेलफेयर कमेटी को बधाई दी और राजपुरा की धार्मिक और ऐतिहासिक महत्वता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय को नीतियों के केंद्र में रखा गया है तथा ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देना एक ऐतिहासिक कदम रहा है। सीएम सैनी ने समाज के अधिकारों की रक्षा और कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि जो वादे किए गए हैं उन्हें पूरी ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਨਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ कार्यक्रम ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ, मैं सरदार जसविंदर सिंह जी ता पूरी टीम दिलों धन्यवाद करता हाँ। आज इस कार्यक्रम दे विच साडे विचों सरदार गुरदर्शन सिंह जी, तुसी सभी जानते हाँ, तुहाडे विचों लगातार ये काम करते रहने हाँ। साडे विचों सरदार चरणजीत सिंह जी बराड़, सरदार जगदीप सिंह जी जग्गा, सरदार महेंद्र सिंह जी, सरदार जतेंद्र सिंह जी, सरदार अवतार सिंह जी, सरदार हरविंदर सिंह जी, हमारे हरियाणा सरकार में चेयरमैन सरदार गुरनाम सिंह जी, सरदार जगीर सिंह जी सैनी, हमारी बहन अलका सैनी जी, श्री मायाराम सैनी जी, सुरमुख सिंह जी, हैप्पी सैनी जी, महेंद्र सिंह सैनी जी और हमारे डॉक्टर परबलीन सिंह जी उपस्थित नलास दी सरदारी आज राजपुरा दे इस क्षेत्र दे विच सैनी समाज का सम्मेलन दे विच आने दा मुझे मौका मिलिया है। आज राजपुरा ता सच्ची कहा है कि इंदा लग्या जिवें अपने घर दे विच आकर के मुझे आने का मौका मिले। मैं आज अपने परिवार दे विच मेरे लिए बड़े ये फख्र की गल है कि आज मुझे अपने परिवार दे विच आने का मौका मिलिया है। साथियों, तुहाडे विच बह के एक वखरा ही चैन मिलता है। ये रिश्ता नेता या जनता का नहीं है, ये रिश्ता एक टब्बर दा, एक परिवार दा है। साथियों, सबसे पहला तो मैं सैनी समाज वेलफेयर सोसाइटी इसके सारे अहुदेदारां नूं इस भरवे महासम्मेलन दे कामयाब प्रबंध लई दिलों की गहराइयां ते वधाई देना और आप सबनों एक बेनती करदा कि अपनी गल शुरू करने ते पहला असी मिल करके
एक ऊंची आवाज दे विच एक जयकारा असी लगाइए, बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। साथियों, राजपुर दी इस पवित्र धरती ते उत्ते आके आज मेरा मन साथियों गर्व ते भर गया है। आज मेरे लिए ये बड़ी खुशी की गल है कि वो पवित्र भूमि है साथियों, ये ऐतिहासिक नलास की वो पवित्र भूमि है जिस भूमि ते साथियों 500 सालों का ये इतिहास, महा शिव का मंदिर, ये पवित्र स्थान इस भूमि ते है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और मेदांता फाउंडेशन के बीच यूटी गेस्ट हाउस में एमओयू साइन किया। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव और डॉक्टर नरेश त्रेहान की मौजूदगी में समझौता हुआ और इसके तहत गुरुग्राम, रेवाड़ी और अटेली में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया जाएगा। डॉक्टर त्रेहान ने मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और टीबी मुक्त अभियान में सहयोग की बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने का भरोसा देते हुए कहा कि महिला मरीजों और डॉक्टरों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। दस साल हो गए हैं अब जो हम टीबी फ्री हरियाणा में काम कर रहे थे और बहुत सारी अब जैसे जो आउटकम स्टडीज का रिजल्ट भी है, अब वो 3 साल 3rd राउंड हो गया है, वो भी आप लोगों को आपको हम प्रेजेंट करेंगे। मैडम को की भी उसमें साथ रहा है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हरियाणा का जो हमारी पेरेंट स्टेट हो गई कि जितनी हेल्थ सर्विसेज में हम आपको असिस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट को असिस्ट कर सकते हैं पब्लिक गुड के लिए, उसमें हमारा पूरा योगदान रहेगा आपके साथ। तो ये तो आज पहला स्टेप है आफ्टर टीबी फ्री। उसके बाद इसको अब लॉन्च किया है, तो मैटरनल हेल्थ जो है वो आज के दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब अगर जो मैटरनल हेल्थ ना होती तो हम सारे लोग यहाँ नहीं होते। सरकार और मेदांता अस्पताल के साथ एक एमओयू साइन हुई है जिसमें आज के दिन हमने 3 अस्पतालों को चिन्हित किया है, 3 अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जहां मदर और चाइल्ड हॉस्पिटल हम खोलेंगे। ये 3 चिन्हित डिस्ट्रिक्ट हैं, गुड़गांव जहां फारूक नगर में बन रही है, रेवाड़ी में मीरपुर में बन रही है और महेंद्रगढ़ के ज़िले में अटेली CHC में हम ये MCH खोलने जा रहे हैं मेदांता और डॉक्टर त्रेहान के साथ। इस MCH में डॉक्टर त्रेहान आपको और विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आने वाले वक्त में, मगर जो बात ये है, हमने एक गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन, एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एक पीडियाट्रिशियन, नर्सेज, 10 बिस्तर जो सिर्फ मेदांता के जो पेशेंट्स होंगे उनके लिए रिज़र्व कर रखे हैं। इसके साथ साथ जो बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और के जो प्रोग्राम्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 15 स्थित अटल कमल बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णा पाल गुर्जर ने पीएम मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2014 से अब तक मोदी सरकार का पूरा कार्यकाल राष्ट्र निर्माण और तेज विकास का प्रतीक रहा है। उन्होंने दावा किया कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और अप्रैल 2026 तक GST कलेक्शन 2,48,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया
गया है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में 6 गुना वृद्धि, 94,000 किलोमीटर से बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क और 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने जैसी उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने नेहरू कॉलोनी, RRTS और एलिवेटेड पुल परियोजना में प्रभावित परिवारों को पुनर्वास का आश्वासन दिया। आदरणीय मोदी जी की सरकार को 9 जून को 12 साल पूरे हुए और 10 जून को मोदी जी देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने और ये 12 साल देश के विकास के साल के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि पहले दिन से ही मोदी जी ने राष्ट्र निर्माण के मिशन को लेकर काम किया है। इसलिए आज भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज भारत की GDP 7.7% है। किसी भी दुनिया के देश की ये GDP आज नहीं है। सारण थाना क्षेत्र की जवाहर कॉलोनी में एक युवक का शव घर के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। मृतक की पहचान 28 साल जितेंद्र प्रजापति के रूप में हुई है, जो यामाहा कंपनी में प्लांट लाइनमैन के पद पर कार्यरत था। वह अपने घर में अकेला रहता था, जबकि उसकी पत्नी और बेटी बिहार के सिवान जिले में रहती हैं। पड़ोसियों को घर से बदबू आने पर शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। नूंह विधायक आफताब अहमद के निवास पर बूथ लेवल एजेंटों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं विधायक ने कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में ऐसे सम्मेलन आयोजित कर रही है। उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR प्रक्रिया और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर चुनाव आयोग और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई को लेकर भी सरकार की आलोचना करते हुए इसे जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया गया। आज नूंह में है, हमारे नूंह जिले में, कल पुन्हाना में होगी और परसों फिरोजपुर झिरका में बैठक होंगी। और इसी तरीके से पूरे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के जो जिनको जिम्मेदारी है वो इस तरह की बैठकें करके अपने कार्यकर्ताओं को और वो जो मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। कहीं SIR को लेकर मनमानी कर रही है, SIR को लेकर मनमानी कर रही है सरकार। बिल्कुल बिल्कुल इस चीज का मनमानी कर रही है। SIR एक पहले भी प्रक्रिया होती आई थी, लेकिन इस तरीके से SIR में वोटों को जो है लाखों करोड़ों वोटरों को बिहार में, कल बंगाल में, महाराष्ट्र में आपके सामने जहां भी हाल में चुनाव हुए हैं वहां कटने का हुआ। और जब जुड़वाने की बात करी गई तो सुप्रीम कोर्ट तक भी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट तक भी उन जायज वोटरों को माना गया, लेकिन वो अपना मताधिकार नहीं कर सके। और इसी बेईमानी की वजह से बंगाल में बीजेपी ने सरकार चोरी कर ली। सिरसा से कांग्रेस के विधायक गोकुल सेतिया ने जन समस्याएं सुनी, जिनमें उनका कहना है कि विधानसभा के हर गांव के हालात देखें तो ठीक नहीं है। जैसे कि गर्मियों का समय है, पानी की किल्लत हो गई है और ना ही नहरों की सफाई है। और उसके साथ ही उनका कहना है कि बड़ी ही शर्मिंदगी की बात है कि सफाई के लिए भी कर्मचारियों को फोन करना पड़ता है और उसके साथ साथ धाड़ियों में लाइट का प्रावधान भी नहीं है। जो लोग खेतीबाड़ी मजदूरी का काम करते हैं उनका लाखों का एस्टीमेट बना देती है और इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो मनरेगा का काम होता था वो भी रुक गया है। अगर रिकॉर्ड के अंदर देखते हैं तो कहते हैं पैसा नहीं है, और जब भी विभागों के पास पैसे ही नहीं है तो काम किस प्रकार होंगे। इससे पता चलता है कि सरकार किसानों के प्रति कितनी सकारात्मक है। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायक होने के नाते हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब तक सरकार पैसे रिलीफ नहीं करेगी, अफसर धरातल पर नहीं उतरेंगे। कितनी बार इंक्वायरी की मांग वर्बली भी भाई साहब की, कितनी बार कागज तक लिखे, CM साहब तक को भी लिखे, विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी लिखे, डिप्टी कमिश्नर को भी लिखे, SDM को भी लिखे। लेकिन आपके सामने के 1.5 साल के अंदर हमने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब लेटर लिखने का फायदा ही क्या,
जब उस पर आगे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी। विधानसभा में भी है जहाँ विकास नहीं हो पा रहा। अगर ऐसे हालात ना होते तो हमें अपना अलग सेशन विधानसभा की पार्किंग में चलाने की नौबत ना आती। आपने देखा कि हर प्रकार से विपक्ष के ही नहीं बल्कि पक्ष के एमएलए भी हैं, तो इतनी बात जरूर कहते हैं दबी आवाज में कि आप लोग तो बोल तो कम से कम सकते हो, हम तो बोल भी नहीं सकते। इस तरीके के हालात पैदा हुए पड़े। फरीदाबाद नगर निगम में 1 साल से अधिक समय बाद फाइनेंस कमेटी का गठन हो गया है। राजनीतिक मतभेद और सहमति न बनने के कारण ये मामला कोर्ट तक पहुंचा था और इसके बाद सरकार ने हस्तक्षेप किया और मेयर व पार्षदों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। जवाब मिलने के बाद कमेटी के सदस्यों का चयन किया गया। वार्ड 16 के मनोज नासवा और वार्ड 44 के प्रदीप टोंगर को शामिल किया गया है। कमेटी में मेयर और आयुक्त भी रहेंगे। फरीदाबाद के एनआईटी 86 विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए 15 जून से एसआईआर अभियान शुरू किया जाएगा और इस संबंध में अतिरिक्त उपायुक्त अंजलि श्रेतिया ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और प्रत्येक पात्र मतदाता को एन्यूमरेशन फॉर्म की 2 प्रतियां उपलब्ध कराएंगे। बाद में भरे हुए फॉर्म वापस लिए जाएंगे। जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में त्रुटि या विसंगति मिलेगी उनसे निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि बीएलओ केवल फॉर्म वितरण और संग्रहण का कार्य करेंगे। घर घर सर्वे के दौरान कोई दस्तावेज जमा नहीं किए जाएंगे। मतदाता ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके बाद भी भौतिक सत्यापन अनिवार्य होगा। प्रशासन ने नागरिकों से अभियान में सहयोग करने की अपील की है। होने वाली है 15 जून से जो है इसका जो है एनुमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन बीएलओ द्वारा हाउस टू हाउस स्टार्ट कर दिया जाएगा। एंड इसमें जो है ये जो फर्स्ट फेज रहेगा एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का, ये अराउंड 1 मंथ चलेगा हमारा। सो 15 जून से लेकर 14 जुलाई तक बीएलओ जो है घर घर जाएंगे और घर घर जाकर एनुमरेशन फॉर्म्स हर प्रत्येक व्यक्ति को हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस दौरान जो है हमारी सभी जितने भी हमारे रेसिडेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, RWAs स्पेशली एंड हमारी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे मेरी ये एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब जो है BLOs का इस पूरे प्रोसेस में जो है उनका एक सपोर्ट करें। महेंद्रगढ़ जिले में नेशनल हाईवे पर सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। मनाली से जयपुर जा रही एक निजी बस बुचाबाज गांव के पास ट्रक से टकरा गई। मौके पर ही बस चालक और कंडक्टर की मौत हो गई, जबकि 16 यात्री घायल हुए हैं। राजस्थान के जयपुर से मनाली घूमकर लौट रहा पर्यटकों का दल इस बस में सवार था। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। बता दें कि पुलिस, एम्बुलेंस और राहत दल सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकालकर महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनका उपचार जारी है। प्रारंभिक जांच में चालक को झपकी या खड़े ट्रक का देर से दिखना कारण माना जा रहा है। उपायुक्त अनुपमा अंजलि और एसपी दीपक कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारे को रिसीव हुए 16 पेशेंट्स रिसीव हुए हैं, जिनमें से 2 को ज़्यादा चोटें थी और 2 इनके 16 के अलावा 2 डेथ्स भी हैं। जो ड्राइवर और कंडक्टर टोटल 18 हमारे पास यहाँ पर रिसीव हुए। जैसे हमारे को एक्सीडेंट की सूचना मिली, हमारी सारी एम्बुलेंस उनको लेके सभी पेशेंट यहाँ पे हॉस्पिटल में आए और यहाँ पर उनका अभी तक सारी जांचें जो जिसके ओपिनियन थी, एक्सरे थे और मेडिसिन वगैरह सब कुछ उनका कर दिया गया। सरकारी हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं थी जो हाँ, किसी को भी बाहर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। जो यहाँ पर आया उनका इलाज यहीं पर कर दिया गया। इसी तरह कुछ लोगों को बताया जा रहा है कि कुछ लोग ज्यादा गंभीर हालत में, उनकी कैसी? नहीं, वो इतने गंभीर नहीं है कि उनकी जान को कोई खतरा है। एक को पैर में फ्रैक्चर है, उसको प्लास्टर लगा दिया गया है, इतना ही उसमें बनता था इलाज का। एक को गुड़िया है, उसको हाथ में ये क्लेविकल का फ्रैक्चर है और एक उसके पहले के उसमें भी जो ट्रीटमेंट बनता था उनको बेल्ट वगैरह वो लगा दी गई। पानीपत के डाहर गांव के पास सड़क पार कर रहे एक व्यक्ति की अज्ञात कार की टक्कर से मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय देवराज के रूप में हुई है, जो मूल रूप से बिहार के गया जिले का निवासी था और अपने रिश्तेदारों से मिलने पानीपत आया हुआ था। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम वह
डाहर गांव के पास सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार अज्ञात कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि देवराज की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद कार चालक वाहन समेत फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को सामान्य अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया है। इसराना पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है। ये डार स्टेडियम के पास एक्सीडेंट हुआ। कोई क्रॉस कर रहा था गाड़ी को, उसको रास्ते को, और कोई कार हिट करके भाग गई। तो उसमें डार वाले उसको लेकर आए हैं, अभी पोस्टमार्टम करा आगे देखते हैं जैसा भी होगा। तो इसका पता लगा सर जिसमें गाड़ी वाले का भी पता नहीं, कोई कह रहा है वो खुद एडमिट करा गया, कोई कह रहा है वो नहीं था। इस तरीके के आगे तफ्तीश का विषय है, वो था कि नहीं था, क्या था। ये किस चीज़ पर था जी? ये पैदल क्रॉस कर रहा था रोड। तो मूल रूप से कहाँ रहने वाला है? ये गया है, बिहार में, डिस्ट्रिक्ट गया का है। देवराज इसका नाम है। 40-45 की उम्र है इसकी। परिजनों को वो आएंगे कल शाम तक आ पाएंगे। अपना परिचय दे दीजिए। SI श्रीनिवास, थाना इसराना। फरीदाबाद सेक्टर 19 में सीवर की सफाई के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। बता दें कि 50 वर्षीय सीवरमैन जोगिंदर पहलवान की सीवर के अंदर दम घुटने से मौत हो गई। जोगिंदर पलवल के मित्रोल औरंगाबाद गांव के निवासी और नगर निगम के नियमित कर्मचारी थे, जो सीवर जाम होने की शिकायत पर सफाई के लिए पहुंचे थे। सीवर में उतरते ही जहरीली गैस के प्रभाव से उन्हें चक्कर आया और वह अंदर गिर गए, जिसकी सूचना साथी कर्मचारियों ने अधिकारियों, यूनियन और पुलिस को दी। काफी प्रयासों के बाद उन्हें बाहर निकालकर सिविल अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद जोगिंदर को मृत घोषित कर दिया। वहीं यूनियन ने सुरक्षा उपकरण नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए मृतक परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। व्यक्ति जो है वो हमारा कर्मचारी था। जोगिंदर कर्मचारी का नाम है, उसके पिता का नाम बुधराम मित्रोल गांव का रहने वाला है, औरंगाबाद मित्रोल का, और बहुत ही अपने कार्य के लिए बहुत ही, ये 1992-93 से भर्ती हुआ था। कच्चे कोई हादसा हुआ? क्या हादसा हुआ? किस कारण से जान गई? हादसा जो हुआ है वो कर्मचारी की अधिकारी की लापरवाही, जेई SDO एक्शन और 1310 नंबर कोठी, 1310 नंबर कोठी जो कि वहाँ सेक्टर 19 पुलिस चौकी कि वहाँ पर है। मैं मौके पे पहुँच गए, हमारे साथी पहुँच गए और बॉडी भी वहाँ पर 1 घंटे बॉडी रही। सबसे शर्मनाक बात यह है, ये जोगेंद्र नाम तो हमारा सीवरमैन कर्मचारी और रेगुलर कर्मचारी हमारा ये, और मित्रोल गांव से है और पक्का कर्मचारी है? रेगुलर कर्मचारी भाई साहब। सर वहाँ पे सीवर में उतार दिया गया, कोई सेफ्टी इंप्रूवमेंट नहीं था? मैं कह रहा हूँ कि इसमें पूरी तरीके से कर्मचारी को सीवर में तो उतारने की अब कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। और ये जेई है जो SDO एक्शन है ना, ये इनकी तानाशाही चल रही है। अभी हाल में 2 दिन पहले ही इतनी बड़ी घटना घटी है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।